सो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज के इस वीडियो के हेल्प से मैं एड्रेस करना चाहती हूँ उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका करंट स्कोर 600 या फिर उससे कम आ रहा है। यार मैं जानती हूँ अभी शायद आप उस स्टेट में नहीं है जहां पर आप एक सही डिसीजन ले पाए, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर करियर। अभी आप उस डिसीजन मेकिंग जोन में नहीं है ना। लेकिन यार रियलिटी यही है कि अगर आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, सपनों को हासिल करना है, तो उसके लिए आपको सही टाइम पर प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ेंगे। ख्यालों में रहकर कुछ नहीं होने वाला है। एंड हेंस वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, आपके एजुकेटर, आपके मेंटोर के रूप में खुद को देखते हुए, मैं आज आपके साथ एक डायरेक्ट ऑनेस्ट ओपिनियन में अपना शेयर करने वाली हूं कि यार इस समय पर लॉजिकली, प्रैक्टिकली आपका सही अप्रोच क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट स्टेप फॉरवर्ड, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्कोर 600 से कम आ रहा है। यार हम सब जानते हैं कि जो भी हुआ दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, है ना, कि जिसकी वजह से आज हमारी कंट्री का ये जो यूथ है, ये जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, जहां इनकी जी जान पूरी तरह से लगी होनी चाहिए अपने सपनों को पूरा करने में, वहीं आप काफी हद तक डिस्ट्रैक्टेड है। सोशल मीडिया पर हो, यूट्यूब पर हो, हर जगह आपको डिस्ट्रैक्शंस मिल जाएंगे, है ना। पर अब it is the time that you actually start working for your dreams while taking the right practical decisions। यार देखो अभी फिलहाल का सिचुएशन क्या है, केस जो है कोर्ट में जा चुका है। और वैसे भी ध्यान रखिए कि यार आज हम जिस सिचुएशन में है ना, हम सब आपके लिए ही हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं। पहले दिन से वी वर विद यू एंड वी मेड श्योर कि यूट्यूब के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हम इस चीज को वॉइस आउट कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर आपको इसमें जीतना है ना, इस जंग में अगर आपको जीत हासिल करनी है, तो हमारी कंट्री में अगर आपको ऐसे कहीं भी जीत हासिल करनी है, तो यार आपको लीगल स्ट्रक्चर से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि केस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में ही जीता जा सकता है। आपके और मेरी फेवर की बात सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है। जहां पर यह बात कोर्ट में पहुंच चुकी है, फिलहाल वो जो 1563 स्टूडेंट्स हैं उनका नीट एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होने वाला है। हालांकि उससे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला आपका जो कट ऑफ है उसके ऊपर। अभी भी आप यही मानकर चल सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 650 प्लस ही जो है सेफ स्कोर है, यानी कि यही आपका कट ऑफ स्कोर रहेगा। अब इसके बाद जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 600 से कम आ रहे हैं, उनको इंतजार इस बात का है कि यार मैम हो सकता है 8 जुलाई जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है वहां पर कह दिया जाए कि भाई रिजल्ट जो है रीपब्लिश हो रहा है या फिर रीनेट हो रहा है। देखो यार अगर रिजल्ट रीपब्लिश होगा तो किस तरह से, पहले तो एक तो यही तरीका है जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले उनका हटाकर फिर दोबारा रिजल्ट रीपब्लिश हो जाएगा। इससे कट ऑफ में जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ पूरा डेटा ट्रांसपेरेंसी आने के बाद दोबारा से रिजल्ट रिपब्लिश होता है, मतलब अगर पता चलता है कि ये नंबर 1563 नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले थे, तो जरूर आपको कट ऑफ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल सकता है। और यार हम तो यही होप कर रहे हैं कि ऐसे स्पेशली जो बच्चे जिनका स्कोर 630 से लेकर 650 के बीच में, कहीं ना कहीं उनको जस्टिस मिल पाए और वो इसी साल अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज का सफर तय कर पाए। लेकिन इसके बाद यानी कि अगर रिजल्ट रिपब्लिश होता है तो सिर्फ इन बच्चों को फायदा होगा। बेटा आ जाते हैं रीनीट पर। रीनीट होने के चांसेस मैं आपको बता दूं 1 या 2% ही है, क्योंकि ये डिसीजन मेरा, देखो उसके बाद ये मत कहना कि आकांक्षा मैम ने ऐसा कहा। आकांक्षा मैम ने वो कहा जो आपके फायदे की बात है। आकांक्षा मैम वो नहीं कहेंगी जो हो जाना चाहिए, वो कहेंगी जो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो आपको सही डिसीजन लेना चाहिए, राइट। यार इसी के साथ, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं नहीं चाहूंगी कि आप इस सिचुएशन को एक इमोशनल एंगल से, एक एक भावुक मन के साथ देख रहे हैं कि यार काश ऐसा हो जाता, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अब जो है उस सिचुएशन में अगर आपको डॉक्टर बनना ही है, अगर या फिर अगर आपको अपने करियर पाथ में आगे मूव ऑन करना है, एंड इफ यू वांट कि यार मैं सही डिसीजन ले पाऊं सही समय पर, सो दैट बाद में आपको इस बात का अफसोस ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे बेटा इसी टाइम में तुमसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको वही रियलिटी दिखा रही हूं। देखो रीनीट होने के वैसे तो चांसेस है नहीं, लेकिन स्टिल मैंने मान लिया कि मान लो मास लेवल पर नीट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। मान लेते हैं आप जिस चीज का होप कर रहे हो, मान लो हो रहा है ना। मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट पता है कितने दिन देगा? 15 दिन। अरे मैं तो कहती हूँ 1 महीना भी अगर आपको मिल जाए नीट एग्जाम के कंडक्शन के लिए, तो आप पहले तो ये बताइए क्या आज आप उस जोन में हैं? जितनी तैयारी, जितनी लगन के साथ आप लगे हुए थे 5th मई से पहले तक, क्या अभी फिलहाल तुम उस जोन में हो? डोंट यू थिंक आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए? तुम्हें पता नहीं है कि कितना क्या लेवल होना चाहिए, मेंटल लेवल, जब आपको इनफैक्ट आपकी बॉडी क्लॉक भी रेजोनेट करनी चाहिए आपके माइंड के साथ, सच दैट आप उस जोन में आकर उतना लग कर उस एग्जाम की तैयारी कर सकें। बेटा अगर नीट एग्जाम दोबारा भी हो रहा होगा ना, यही यूट्यूब पर मैं आपको खड़ी हुई मिलूंगी और आपकी पूरी तैयारी करा रही होगी, आपका साथ में तब भी दे रही होगी। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है।
ऐसे में आप सोचिए कि अगर आपका, और वैसे भी नीट एग्जाम अगर दोबारा कंडक्ट होगा 2 लेवल ऊपर का एग्जाम बनेगा, मतलब टफ ही आएगा। अब आप खुद सोचकर देखिए कि पता है क्या होगा ऐसे में, जो तुम्हारे अभी मार्क्स आ रहे हैं, लेटर से तुम्हारे 550 आए, बेटा 550 भी यहां पर टच करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज आप उस सही जोन में नहीं है। और 1 महीने में कोई चमत्कार नहीं होता है। 1 महीना जब तुम्हें पता चलेगा, या 15 डेज में तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको पता चलेगा। फिर धीरे धीरे तुम 1-2 दिन वेस्ट कर कहीं ठीक से पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, फिर कहीं जाकर आपका रिवीजन होगा, है ना। आज आप उस सही जोन में है ही नहीं। तो आप मुझे बताइए, अगर नीट एग्जाम दोबारा होगा ना, तो भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बच्चों का बेनिफिट है, सिर्फ इन्हीं को फायदा होगा और किसी को नहीं। आपके लिए वो जो आज आपका स्कोर आ रहा है ना, जितना उतना अटेन करना, उतना लेकर आ पाना भी मुश्किल हो जाएगा, मैं सच बता रही हूं। तो अभी मैम हमें क्या करना चाहिए? देखो आपके पास 2 रास्ते। अगर तो आपको डॉक्टर ही बनना है, आज से अभी से नीट 2025 का ख्याल आपके दिमाग में पूरी तरह आ जाना चाहिए, और पिक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि यार मेरे को 2025 एग्जाम देना है पूरी तैयारी के साथ, एंड खुद को ये प्रॉमिस करते हुए, अपने पेरेंट्स के साथ ये प्रॉमिस करते हुए कि यार ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं पुरानी कोई गलती नहीं दोहराने वाला हूं। आपको भी तो यार अंदर से, दिल से पूछो, है ना, कि पता है ना, आप अपने आप इंसान सब कुछ जानता होता है, तो यू नो द रियलिटी कि मैंने एफर्ट किए, मैंने मेहनत की, लेकिन मेरी मेहनत उस लायक नहीं थी कि कंपटीशन को बीट कर पाए। चाहे ये सिचुएशन होती या नहीं होती, ऑनेस्टली मैं ये जानता हूं कि मेरे मार्क्स फिर भी उतने नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसी साल मिल पाता। पिछले साल भी कट ऑफ 600 से तो ज्यादा ही थी, उन बच्चों को फिर भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। यार हर साल ये तो ऑब्वियस है। इस बार देखो सिलेबस भी काफी रिड्यूस हुआ, जो कि अगेन एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके हाई कट ऑफ को, है ना। बट एट द सेम टाइम ध्यान रखिए कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, इट इज इंपॉर्टेंट आज से आप वो फर्म स्टेप ले, वो स्ट्रॉन्ग स्टेप ले, जहां इन सब चीजों को पीछे छोड़कर, ये जो भी एक्टिविज्म है या जो भी है, बेटा मैं आपके साथ हूं। हमने खुद PIL फाइल की हुई है, लीगल टीम से हम लोग बात करते रहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए जस्टिस मिल पाए उन स्टूडेंट्स को जो बेचारे रियली डिजर्व करते हैं इसी साल मेडिकल कॉलेज जाना, और जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आए वो अच्छे कॉलेज में जा पाए, उसके लिए हमारी लड़ाई ऑलरेडी कंटिन्यू है। लेकिन इसमें अननेसेसरी कूद पड़ना कि यार रीनीट, जबकि हमें पता है कि नीट एग्जाम दोबारा देने से भी मैं शायद पुराने जितने मार्क्स भी लेकर नहीं आ पाऊंगा। तो अगर आपको डॉक्टर बनना ही है, आज अभी के अभी तुरंत अपने दिमाग से बाकी सारे ख्याल निकाल दो। मुझे बहुत मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बेटा मैं बता दूं हमारे ना बैचेस भी चल रहे हैं, जहां पर मेरा ये फिनिक्स 2.0 रीलोडेड बैच है। ज्यादा भी इसमें हमने नहीं किया है, बट इसमें हजारों बच्चे आ चुके हैं जो डेडिकेटेड हैं और सिर्फ अपना गोल अचीव करना जानते हैं, और वो तुमसे आगे निकलते जा रहे हैं। नीट 2025 में अभी 10 महीने के आसपास बचे हैं, और इतना टाइम आपको चाहिए तैयारी करने के लिए, चाहे आपकी लेवल ऑफ तैयारी कुछ भी हो, है ना। और इसका लिंक जो है अगर आपको बैचेस में एनरोल करना है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसलिए बता रही हूं क्योंकि अभी जो ये बैच का प्राइस है जस्ट ₹5499 है। उसके बाद कल से यही प्राइस, उसके बाद कुछ दिनों बाद हो सकता है कि यही चला जाए टू 7000, क्योंकि 8000, क्योंकि एक्चुअल प्राइस बैच का 8000 है। लेकिन अभी तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा कब? जब आप कोड यूज करेंगे AK लाइव। आप देखो जब आप कोड AK लाइव यूज करते हैं, उसके बिना सब्सक्रिप्शन प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसके बिना सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको ये सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते, आपको सिर्फ बैच मिलेगा। यानी डिस्काउंट भी आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आप कोड यूज करते हैं AK लाइव। एट द सेम टाइम बेटा आप लोगों को मेरी मेंटोरशिप, मेरा गाइडेंस मिलेगा, यानी मेरे माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, फॉर्मूला शीट, हर चीज, हर मेरे स्टडी मटेरियल का एक्सेस, मेरे पर्सनल जूम सेशंस, यानी कि मैम की गाइडेंस, आपको मैम की मेंटोरशिप मिलती है, और इसी के साथ पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन। बेटा 24/7 डाउट सॉल्विंग हो जाएगी। और कहां मिलता है ये? जहां आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स सब उसके साथ मिलेगा, अलग से कुछ खरीदना नहीं। ये 5499 कंप्लीट पैकेज है, इसके अलावा तुम्हें कुछ करने या सोचने या लेने की जरूरत भी नहीं है। इसी के साथ सिलेबस तुम्हारा दिसंबर तक फिनिश हो जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी है नीट 2025 तक रहने वाली है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं यार, अब ना आप बहानों में घुसने का टाइम नहीं है। मैंने तो हर बार कहा है, जो इंसान कुछ लाइफ में अचीव करना चाहता है वो हमेशा सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव से सोचता है, बहानों में नहीं फंसता कि यार चलो ऐसा हो गया, चलो वैसा हो गया, इसलिए मैं नहीं कर पाया, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। जो करना जानता है वो हर सिचुएशन में कर लेगा। आपको दिक्कत है, हमें बताया दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। एंड हेंस आई वुड वांट, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं बेटा, मैं ये जानती हूं कि आज देख रहा हुआ मुझे बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसके अंदर पूरा पोटेंशियल है, पूरी काबिलियत है, उसके अंदर ये बात है कि अगर उसको सही रिसोर्सेज मिल जाए, बढ़िया टीचर्स मिल जाए, अच्छा गाइडेंस मिल जाए, वो कर सकता है। लेकिन वो उलझा हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड है पूरी तरह।
जिसका रीजन हमारा सिस्टम भी है। सिस्टम का फेलियर है कि वहां उस बच्चे के दिमाग में ये बात आ ही क्यों रही है। लेकिन यार जो हो गया वो हो गया, जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, बट देन हमें तो स्मार्ट होना पड़ेगा, हमें तो सेंसिबल होना पड़ेगा। लाइफ भी ऐसी होती है ना, जैसे आपने प्लान किया हर चीज वैसे नहीं चलेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। अनदेखे कार्ड्स हैं, पर हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा अगर हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। एंड आई वुड वांट यू टू अचीव योर ड्रीम्स, बिकॉज यार आई वुड नॉट वांट कि एक बच्चा जिसके अंदर पूरी काबिलियत है, पोटेंशियल है, वो ऐसे ही बेकार जाए या उसको बाद में अफसोस हो। और इसीलिए आज मैं आपको वापस ध्यान दिलाने आई हूं। बेटा ये कंप्लीट पीसीबी बैच है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें तुम्हें सब मिल जाएगा। मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी, फिजिक्स बायोलॉजी के लिए इस चैनल पर जो एडुकेटर्स हैं वो भी मिलेंगे आपको, और भी बहुत सारे एडुकेटर्स मिलते हैं। जिससे मर्जी एक एक क्लास सबकी लगाकर देख लो, जिससे बेस्ट समझ आ रहा है उनसे आप पढ़ सकते हो पूरा साल के लिए। एंड प्लीज 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 इट इज द टाइम कि आप स्मार्टली बिहेव करें, लॉजिकली बिहेव करें। और इनफैक्ट आप सपोर्ट कीजिए। हो सकता है इस लड़ाई को लड़ने में हमें किसी दिन आपकी जरूरत भी पड़े। बेटा जिस दिन जरूरत पड़ेगी यूट्यूब पर आकर मैं आपका सपोर्ट मांगूंगी, राइट। और मुझे पता है कि बेशुमार सपोर्ट करने के लिए आप तैयार भी हो जाओगे, लेकिन उस दिन वो सही समय पर सही चीज की जाए, तभी एक बढ़िया इकोसिस्टम बनता है, जब हर कोई अपना अपना काम कर रहा हो। बेटा लीगल टीम अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगी, जहां मुझे आपको पढ़ाना भी है, इधर इंटरेक्ट भी करना है, और आपका प्राइम पर्पस है अपने करियर, अपनी स्टडीज पर फोकस करना। दैट शुड बी योर अल्टीमेट प्रायोरिटी राइट नाउ। एंड बस अपना अपना काम करते जाओ, सब लोग अपना काम करेंगे तो यार इवेंचुअली जो अल्टीमेट आउटकम होगा वो हम सबके फेवर में होगा, ठीक है। सो विद फोल्डेड हैंड्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना, एक डिसीजन लो और शुरू हो जाओ, है ना। और गलत अपने ख्यालों से थोड़ा बाहर निकलो, रियलिटी चेक दो खुद को, क्योंकि नीट एग्जाम इस बार ऐसी सिचुएशन हो गई, दोबारा ठीक है नीट एग्जाम दोबारा होना चाहिए, आपका पॉइंट वैलिड, लेकिन बेटा उससे तुम्हें फायदा होगा। 15 दिन में इतना पढ़ लोगे आप, अपने पुराने मार्क्स जितने मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सो आई नो कि जब कोई इंसान सच बात बोलता है तो थोड़ी कड़वी लगती है ना, सुनने में उतना मजा नहीं आता। आज यही मैं अगर आपको बोल दूं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, ये हुआ है, सब मुझे सपोर्ट कर देंगे, मैं आपको बहुत अच्छी लगूंगी, लेकिन उसमें आपका फायदा नहीं है ना, उसमें आपका बेनिफिट नहीं है। और मैं आपकी टीचर होते हुए आपको अपने भाई बहन की तरह देखते हुए कि यार कल को अगर मेरा कोई सिबलिंग होगा या मुझसे रिलेटेड कोई ऐसा होगा, मेरा कोई अपना स्टूडेंट होगा, वो ऐसे फंसा हुआ होगा, तो मैं उसको क्या, उस सिचुएशन में उसके लिए क्या बेस्ट है, उसका कहां बेनिफिट है, आज मैं आपको वही ओपिनियन दे रही हूं। इसी नोट पर मैं आज के वीडियो को एंड करना चाहूंगी। कुछ भी और दिक्कत आ रही है ना, कुछ भी और बात तुम्हारे मन में चल रही है, दिमाग में चल रही है, बता देना मुझे इन द कमेंट सेक्शन। पूरी कोशिश करूंगी मैं अपनी कैपेसिटी में जितना हो पाए कि मैं आपकी मदद करूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।